जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है एंड वी ऑल फील ऑनर्ड टू हैव सच अ रिस्पेक्टेबल कोलीग विद अस। इस मुहिम में जो हमने 8 मार्च को शुरू की है लोगों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आज तक हमारे साथ मिले, एक ही मकसद सबका है कि इस बंवर से लोगों को कैसे निकालें। रोज़े अवल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाएं। इस जमात का मकसद है डिग्निटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और ऑनर हमारे लोगों का बहाल हो जाए। जैसे आपको मालूम है कि जिस वक्त भी हमने बात की, हमने हमेशा बात की अचीवेबल्स की, और साथ में ये भी कहा कि जो इमोशनल कोशेंट्स हैं हमारे, शायद जिनका प्रैक्टिकली कोई वैल्यू अगर नहीं भी है, फिर भी हमारी मांग है कि वो सब चीज़ें बहाल होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो उनसे छीना गया है वो उनको वापस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद द जर्नी सो फार। चाहे वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था जो 5 अगस्त को हमसे छीन ली गई थी, जहां हमारे बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना पड़ता, चाहे वो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, या चाहे कितनी सारी चीज़ें हैं। जो मैं सबसे छोटी चीज़, अगर मैं सबसे छोटी बताऊं, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब नीट के बारे में यहाँ ये था कि अब ये 50-50 शेयर होगा, और मैं इस मौके पे आज शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अपील और बच्चों की अपील पे हमदर्दाना गौर करके इसे मुलतवी कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मुलतवी नहीं, इसे यहाँ लागू ही ना किया जाए। आज जब जावेद साहब, जो मेरे कुलीग भी रहे हैं, भाई भी हैं, इस जमात में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जो वो वादा जो हमने लोगों से किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक वैसी जमात आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में आपको रोज़े अवल से ही ये लगेगा, नहीं, इनका मकसद खाली आवाम की खिदमत है और दूसरा कोई नहीं। शुक्रिया। चलिए ये जो चाडोरा वाले सब लोग अल्लाह रसूल करीम। जैसे मेरे बड़े भाई अल्ताफ़ साहब ने यहाँ मुख्तसर और मेरे ख़्याल में वाज़ह तौर पे ये बात रख दी कि कैसे एक पार्टी वजूद में आई, कैसे पार्टी वजूद में आई, किस एजेंडे के तहत आई, मकसद क्या है। तो हर एक असेसमेंट करने के बाद और हर एक चीज़ को असेस करते हुए मुझे ये लगा कि
ये जो अल्ताफ़ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सारे इसमें कोलीग ही हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इला वजहल बसीरत ही बात करता हूँ। न दिल, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खौफ अल्लाह का है सिर्फ। तो इसमें कुलीग ही हम सारे। पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो ज़ाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं था। और अल्ताफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, गुलाम हसन मीर साहब हैं, दिलावर साहब हैं, मुंतज़िर साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, अशरफ साहब हैं, रफ़ी मीर साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, हिलाल शाह साहब हैं। और नेवरदलेस मेरा ये मानना है, जो हमारा यहाँ पानी पिलाने वाला ऑफिसेज में होता है, मेरी सोच ये है कि वो सबसे अहम बंदा होता है कि जो सुबह ऑफिस का ताला खोलता है और हमें पानी पिलाता है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद कि इन्होंने बड़ा गर्म दिली से, नरम दिली से और पुर असर मुतासर कुन जो जज्बात में मेरा इस्तकबाल किया इस पार्टी में, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। के तौर पर आखिरी लम्हा तक रहे और अपनी पार्टी में पहले कहाँ तक थी, वो रास्ते किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। PAGD का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूँगा था, PAGD का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना। यही है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूँ कि मेरा वो सफ़र अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, मैं वहाँ पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहाँ ये दो बातें हैं, हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहाँ था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहाँ हूँ तब भी लिटिगेशन में है। हमेशा आपने यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को तनकीद किया। तो इसके दो हिस्सों में जवाब दूंगा। नंबर एक, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की एक अपनी अहमियत है, वो उनकी अहमियत तब तक कोई कम नहीं कर सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, अपने लोगों के मसाइल उठाना। अगर आप क्रिटिसिज्म समझते हैं या कोई और चीज़ समझते हैं, मुझे शायद उससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। मुझे खुशी इस बात से है जब हम स्टेटमेंट करते हैं, उस स्टेटमेंट को उतनी सीरियसनेस से लिया जाता है जितनी सीरियसनेस से हम करते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, 4 दिन पहले यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स का नीट का मसला था 50-50। पहला स्टेटमेंट, आप अपने मीडिया वाले हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने किया, मेरे बाद किसी और ने फॉलो किया। मैंने शुक्रिया शुरू में ही किया गवर्नर साहब का। उन्होंने, मेरी ज़ाती मांग नहीं थी, मेरे बच्चे नीट में नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार नीट में नहीं, लेकिन मेरी रियासत के बच्चे, मेरी रियासत के बच्चे उन्होंने माना। तो इसमें क्या है, इससे क्या सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, इससे और कोई सीरियसली, जब मैंने सवाल किया कि साहब ये गलत है जो आपकी पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट की, 24 घंटे में मैंने चेंज किया। मुझे ज़ाती तौर पर किसी को हम ऐसे नौकरी नहीं करनी है। तो यही होता है, आप रोज़े अव्वल से जब से पार्टी आई है, हम बयान ही तब देते हैं
जब हम फॉलो कर उसको उतना करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से वो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये देखिए, ये नोशंस ये शायद मुख्तलिफ अवकात पे मुख्तलिफ लोग, कभी मेरा कोई दोस्त हो गया मीडिया में, वो बड़ा लिखता है आज गुस्सा था अल्ताफ बुखारी को, कभी कोई लिखता है। मैं तो लोगों की जज्बात की नुमाइंदगी करता हूं। मैं तो अपने मेरे अपने जज्बात शायद बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे जो आप समझते हैं ना, जो शायद वो कोई किसी के साथ मैं जाहिर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आप अपने जज्बात की वो जाहिर नहीं करते हैं। अगर मैंने क्रिटिसाइज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन को, आप में से बिल्कुल यू आर ओपन टू राइट एंड क्रिटिसाइज मी, लेकिन क्या यही जज्बात नहीं है लोगों के कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन मिसिंग है? तो जो अगर ये सच कहना गलत है, आपको कुछ भी लगे, देखिए सच बोलने से अगर किसी का कद कम होता है, एक बार नहीं 100 बार आप उसको बोलो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। हम लोगों के लिए निकले, लोगों के लिए बात जो मुझे करनी चाहिए आज, जो हम मुझे करनी चाहिए वो है, आप एक हुक्मनामा निकला, आपको मालूम है इस रियासत में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स की है। और मैं चलो आज मेरे एक साथी ने सवाल किया, उसी के लहजे में आज बोलूँगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, जिस तरह कल हमदर्दाना तौर पे आप NHRM की नर्सेस को, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स, उनको 3 महीने दिए, इसी तरह ये रिटायर्ड लोगों को लगाने के बजाय नौजवान जो इंजीनियर घरों में बैठे हैं उनको मौका दिया जाए। तो इस ऑर्डर पे एक बार फिर नजरसानी की जाए, और अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे लगता है उनको लेना है, रिटायर वालों को ले ले, लेकिन जूनियर इंजीनियर लेवल, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक हमारे इन नौजवान इंजीनियरों को, जो मुझे लगता है आज आप अगर ढूंढेंगे लेबर, लोकल लेबर 1000 रुपया पर डे, और इंजीनियर आपको 2500 रुपये पे महीने के लिए मिलता है। इसका मतलब है वो बेचारे कितने मजबूरी में हैं। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में अब लोग दाखला नहीं लेते हैं, और ये टेक्निकल हैंड्स है, दे आर नॉट नॉन टेक्निकल हैंड्स। मेरी अपील होगी, हैंड फोल्डेड, बल्कि क्योंकि ये मेरे बच्चों का मसला है और ये 4 लाख बच्चे हैं ऐसे, मैं हैंड फोल्डेड अपील होगी कि साहब इस पे भी नज़रसानी करिए, रिटायर्ड बंदों की जगह इन इंजीनियरों को नहीं। सर, इसी क्लब से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर काम करते थे, आपने कई बार मुद्दा उठाया था, तो उनको भी क्लब किया जाना चाहिए इसके साथ? हाँ, उनको भी उनका हक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नौकरियां उस वक्त छोड़ के ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की थी।